हेलो एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। तो बच्चों हम लोग मोशन में स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर, जहां हम लोगों को पढ़ना है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। ओके, मतलब ग्राफ में हम लोग किस तरीके से मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, लीनियर मोशन क्या होता है वो सबको पता है। दैट इज इफ ए बॉडी मूव्स इन ए straight line path, if a body moves in a straight line path, its motion is said to be linear. Its motion is said to be one dimensional. Its motion is said to be one dimensional or linear motion तो जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है बच्चों, तो उसके मोशन को हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं, है ना। अच्छा, अब लीनियर मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग तीन प्रकार के ग्राफ को पढ़ते हैं, है ना। इन ऑर्डर टू स्टडी linear motion, we take the help of three types of graphs। किस तरीके के ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग बच्चों? एक है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दैट इज योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एंड फाइनली हम लोग पढ़ते हैं दैट इज योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये तीन प्रकार के ग्राफ हम लोगों को पढ़ने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसके बारे में बहुत हद तक मैंने पहले क्लासेस जो हुए हैं उसमें बता दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, बट हम लोग एक बार फिर से उस चीज को कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो देखो यहां पर सबसे पहला केस जो हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों, केस 1, द बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। बॉडी रुका हुआ है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। जैसे सपोज कर लो बच्चों आप यहां पर खड़े हो पॉइंट ए में या फिर पॉइंट ओ में, ठीक है। आप यहां पर खड़े हो पॉइंट ओ में, आपसे सपोज कर लो 5 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ए, ठीक है। वहां पर एक बॉडी खड़ा है। ओके, तो आप हो गए ऑब्जर्वर, है ना, और आपसे 5 मीटर की दूरी पर वो बॉडी या ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। टाइम 0 हुआ, आपने देखा बॉडी आपसे 5 मीटर की दूरी पर है। जब टाइम 0 हुआ तब आपने देखा बॉडी आपसे कितने दूरी पर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर।
बॉडी अभी भी रुका हुआ है बच्चों, मतलब टाइम 1 सेकेंड हो गया सपोज कर लो, बॉडी अभी भी वहीं पर है, दैट इज 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। टाइम बच्चों सपोज कर लो 2 सेकेंड हो गया, बॉडी अभी भी वहीं पर है, रेस्ट में है ना, तो बॉडी तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो टाइम बीतता जाएगा बच्चों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा, दैट इज 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर। टाइम 4 सेकेंड हो गया, तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज योर 5 मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तो यहाँ देखो टाइम 0 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, मतलब बॉडी तुमसे 5 मीटर की दूरी पर ही खड़ा हुआ है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बिकॉज जो पहला केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं वहां बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मूव ही नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। ऐसे केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा बच्चों, वो किस तरीके का बनेगा देखो, जैसे सपोज कर लो हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, सपोज ये वाई एक्सिस हो गया और ये सपोज कर लो एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, और एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को लेंगे ऑब्वियसली, है ना। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, टाइम सेकेंड्स में लेंगे, और वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे बच्चों ना, वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस में लेंगे, मीटर में। ओके, अच्छा अब यहाँ देखो हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, सपोज ये टाइम हो गया, ये ओरिजिन है, ओरिजिन में दोनों जीरो होता है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों। ये सपोज कर लो 1 सेकेंड, यहाँ पर सपोज कर लो 2 सेकेंड, यहाँ पर सपोज कर लो 3 सेकेंड, यहाँ पर सपोज कर लो 4 सेकेंड, यहाँ पे सपोज कर लो 5 सेकेंड, ये सपोज कर लो 1 मीटर, ये सपोज 2 मीटर, ये सपोज कर लो 3 मीटर, ये सपोज कर लो 4 मीटर, और ये पॉइंट है 5 मीटर, है ना। तो जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है इसके लिए हमने क्या लिया ना, 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस is equals to 1 second, and 1 centimeter on y axis is equals to 1 meter। इसे हम कहते हैं बच्चों स्केल ऑफ द ग्राफ, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केल ऑफ द ग्राफ, मतलब जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है उसमें क्या स्केल हमने चूज किया, स्केल ऑफ द ग्राफ। ओके, अब देखो जब तुमने उसे देखा, जब टाइम 0 था तब बॉडी तुमसे कितने दूरी पर था, 5 मीटर। टाइम 0 बॉडी कहाँ पर है तुमसे 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि पहला पॉइंट ये हो जाएगा x0, है ना। टाइम किस में लिए हो, एक्स एक्सिस में, एंड डिस्प्लेसमेंट किस में लिया गया है, वाई एक्सिस में। तो x का वैल्यू 0, टाइम 0, y में हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट 5, तो पहला पॉइंट ये आएगा। टाइम बच्चों 1 सेकेंड हो गया, है ना, और टाइम 1 सेकेंड हो गया तब भी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, मतलब टाइम बढ़ा लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी 5 मीटर, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, है ना, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। ओके, उसके बाद देखो टाइम फिर से बढ़ा बच्चों, टाइम हो गया 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अभी भी 5 मीटर, मतलब हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर होगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर होगा। फिर टाइम देखो हो गया बच्चों 3 सेकेंड, अभी भी बॉडी 5 मीटर की दूरी पर ही है, बॉडी तो मूव नहीं कर रहा ना, बॉडी मूव नहीं कर रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से देखो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। टाइम हो गया बच्चों 4 सेकेंड, अभी भी डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, मतलब इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि टाइम हो चुका है 4 सेकेंड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है 5 मीटर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें मिले हैं बच्चों, है ना, ये जो डॉटेड लाइन्स हैं इन्हें मिटा सकते हो, बाकी जो पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे होंगे ऊपर में। ओके, बाकी जो पॉइंट्स हमें चाहिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए वो ऑलरेडी सर्कल बना करके हमने लिख दिया है, ठीक है, शो कर दिया है। ओके, यहाँ पर जो पॉइंट्स थे बच्चों मिट गए, उसे हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है ना।
अब देखो ये जो पॉइंट्स मिले हैं इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे ऐसा लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन कैसा है बच्चों ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ओके। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कैसा ग्राफ आ रहा है बच्चों, will be a straight line, will be a straight line parallel to time axis, किसके साथ पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ कैसे बनाया गया बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बॉडी रेस्ट में है ना, तो हम लोग अलग अलग पॉइंट्स उसके ड्रॉ किए कि टाइम 0 था तो 5 मीटर की दूरी पर है, टाइम 1 सेकेंड हुआ अभी भी 5 मीटर की दूरी पर है, टाइम बढ़ता चला गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही 5 मीटर रहा। इन्हीं इंफॉर्मेशंस को यूज करके हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो जब बॉडी रेस्ट में है तो हम लोगों को कैसा ग्राफ मिलता है बच्चों ना, एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, ओके, व्हाट विल बी द नेचर, मतलब किस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, तो आंसर यही लिखना है, दिस इज द आंसर। फॉर ए बॉडी एट रेस्ट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ में आ गया बच्चों इतना। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे टाइप के ग्राफ के बारे में, दैट इज केस 2। केस 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया, बॉडी रेस्ट में था, ओके। अब केस 2 हम लोग लेते हैं बच्चों, ओके। केस 2 में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में ही पढ़ना है, एस वर्सेस टी, है ना। बट इस बार जो केस हम लोग लेने जा रहे हैं बच्चों दैट इज केस 2, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमें किसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है बच्चों ना, एक ऐसे बॉडी का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अच्छा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अगर बॉडी यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, होगा या नहीं। यही तो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time then that body is said to be moving in uniform velocity, moving with uniform velocity, है ना। अच्छा, सपोज कर लो जैसे जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे यहाँ देखो, सपोज कर लो हम एक टेबल के आकार में डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, टेबल के आकार में डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये टेबल बना रहे हैं बच्चों हम लोग और टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम टाइम लिखने जा रहे हैं बच्चों, टाइम इन सेकेंड्स, और यहाँ पर हम लोग लेंगे बच्चों इस बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। जब टाइम 0 सेकेंड है बच्चों, सपोज कर लो बॉडी तुम्हारे ही पास खड़ा है, तो
0 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लो 1 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ चला गया, तुमसे 10 मीटर दूर, तो डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया। टाइम जब 2 सेकंड हुआ, सपोज बॉडी तुमसे 20 मीटर दूर चला गया, है ना। टाइम जब 3 सेकंड हुआ, सपोज कर लो बॉडी तुमसे 30 मीटर दूर चला गया। टाइम जब 4 सेकंड हुआ, बॉडी सपोज कर लो तुमसे 40 मीटर की दूरी पर है। टाइम जब 5 सेकंड हुआ बच्चों, बॉडी सपोज कर लो तुमसे 50 मीटर के दूरी पर है ना। हर सेकंड बॉडी 10-10 मीटर आगे जा रहा है, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर 1 सेकंड में बॉडी कितना आगे जा रहा है बच्चों, 10 मीटर आगे जा रहा है, तुमसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर इन 1 सेकंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इस ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो एग्जांपल हम लोग लिए, इसी के बेसिस पर हम ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो देखो ग्राफ किस तरीके का बनेगा। सपोज कर लो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बच्चों, सपोज वाई एक्सिस और इधर सपोज एक्स एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों दैट इज योर टाइम, किसमें लेंगे, सेकेंड्स में। और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसमें लेंगे, इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ठीक है। ये तो ऑरिजिन हो गया बच्चों, जो सेंटर वाला पॉइंट है दैट इज योर ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ पे 0 0, पहला पॉइंट तो यही होगा। देखो जब टाइम 0 है तब डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो हमारे ग्राफ का पहला पॉइंट तो ऑरिजिन यही वाला हो गया, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग स्केल चूज करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्केल चूज करना पड़ता है। देखो हम किस तरीके से स्केल चूज कर रहे हैं बच्चों ना, हम यहाँ पर स्केल चूज करेंगे। स्केल क्या होगा, देखो 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, टाइम देखो हमारा 0 1 2 3 4 5 ऐसे है। 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड के बराबर हम लोग लेंगे। एंड 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में डाटा देखो किस हिसाब से दिया है, 0 10 20 ऐसे बढ़ रहा है, 10 10 के आकार में बढ़ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे इज इक्वल्स टू 10 मीटर, है ना। ऐसे हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो सपोज कर लो एक्स एक्सिस पे ये हो गया 1, ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 0.3 सेकेंड, ये हो गया 0.4 सेकेंड, ये हो गया 0.5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक ही है। चलो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 6, ठीक है, हालांकि जरूरत तो 5 तक का ही है। इधर वाई एक्सिस में उसी तरीके से हर 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 20 मीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब 30 मीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 40 मीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 50 मीटर, है ना। पहला पॉइंट तो हम लोगों को मिल गया बच्चों, जब टाइम 0 है डिस्प्लेसमेंट 0, तो पहला पॉइंट तो ऑरिजिन होगा, है ना। अब दूसरा पॉइंट, जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10। 1 सेकेंड में कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 10, ठीक है। 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 10, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। 2 सेकेंड में कितना हो रहा है बच्चों, दैट इज योर 20, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज 20, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट सॉरी यहाँ पर हो जाएगा। फिर 3 सेकेंड में 30, तो 30 से एक डॉटेड लाइन इधर लेकर के आते हैं, और 3 सेकेंड से डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, मतलब फोर्थ पॉइंट यहाँ होगा। 4 सेकेंड में बच्चों 40, तो 40 से एक डॉटेड लाइन इधर लेकर आओ। जब ग्राफ पेपर तुम लोग यूज करोगे तो ये डॉटेड लाइन मतलब ये लाइंस पहले से ही बने हुए होंगे, ठीक है, हम लोगों को अलग से बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये हो गया बच्चों हमारा 5th पॉइंट, और उसके बाद 5 सेकेंड में 50, है ना। तो ये हो गया हमारा 5 सेकेंड में 50 वाला पॉइंट इधर, जहां पर ये डॉटेड लाइन मीट करेगा, दिस पॉइंट। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स मिल गए बच्चों हम लोगों को, है ना। अब हम लोग इन्हें ज्वाइन कर देंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर देखो ये हमारा ग्राफ बना, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज आवर ग्राफ। ओके, समझ में आया, ये हमारा ग्राफ बन गया बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्राफ बनाने के बाद कंक्लूजन, देखो
क्या लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये क्या बनाए हैं हम लोग, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। किसका बनाए हैं ना, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ uniform velocity, for a body moving with uniform velocity। ओके, कैसा ग्राफ आया है, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, पहला वाला पैरेलल था, ये पैरेलल नहीं है, इज ए स्ट्रेट लाइन inclined to time axis, inclined, making some angle, making some angle with the time axis, with the time axis। ये कुछ एंगल बना रहा है बच्चों टाइम एक्सिस के साथ, है ना। देखो टाइम एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस, और ये कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल देखो, इतना एंगल है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव करेगा और अगर तुम उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा बच्चों ना, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ओके, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं बच्चों वेलोसिटी क्या होता है ना, वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है ना, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, हमारा जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ही तो ग्राफ है। दैट मीन्स अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। स्लोप ऑफ ए ग्राफ का मतलब क्या है, ये बताया गया था बच्चों पहले भी। स्लोप ऑफ ए ग्राफ का मतलब होता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ का मतलब होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। ठीक है, ये जनरल मीनिंग होता है स्लोप का। अच्छा, y एक्सिस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, चेंज इन y एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंड नीचे चेंज इन x एक्सिस। x एक्सिस में हम लोग क्या लिए, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को ही तो वेलोसिटी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के रेशियो को ही वेलोसिटी कहते हैं। तो पता ये चला बच्चों, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, है ना। अब बात आता है स्लोप निकालेंगे कैसे, है ना, स्लोप निकालेंगे कैसे, तो इस ग्राफ का हम लोग नेमिंग कर देते हैं बच्चों, है ना, इस ग्राफ का हम लोग नेमिंग कर देते हैं। जैसे सपोज कर लो ये जो सेंटर पॉइंट है इसका नाम हमने दे दिया ओ, ओरिजिन जो है ना उसका नाम हमने क्या दे दिया ओ, और सपोज कर लो कोई भी दूसरा पॉइंट ले सकते हो बच्चों, है ना, ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला ही पॉइंट लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, तो तुम लास्ट वाला पॉइंट भी ले सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर भी पॉइंट ले लो ए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो सपोज कर लो बी, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो सी, ठीक है, तुम्हारा मन जैसे लेना है ले सकते हो, 2 पॉइंट में भी काम बन सकता है, ठीक है, तुम चाहो तो 3 ले लो, 4 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, है ना, यहाँ देखो, अगर हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ इंक्लाइंड है। अगर हमसे कोई पूछेगा इस ग्राफ का हाइट कितना है, तो हाइट तो बच्चों हम लोग एक्स एक्सिस से ही मेजर करेंगे, हम बोलेंगे इस ग्राफ का हाइट इतना है, दिस इज द हाइट ऑफ द ग्राफ, है ना, दिस इज द हाइट ऑफ द ग्राफ। यहाँ पर भी एक नेमिंग कर देते हैं, सपोज कर लो ए बी सी हो गया, तो इस पॉइंट का नाम सपोज दे देते हैं डी। तो सी से लेकर के डी तक का जो लेंथ है ये पूरे ग्राफ का हाइट है, ये पूरे ग्राफ का हाइट। अब अगर हमसे कोई पूछेगा बेस कितना है इस ग्राफ का, है ना, ये हो गया बच्चों बेस, ये देखो ये जो डिस्टेंस है ना ये हो गया बेस, ओ से लेकर के डी तक। मतलब अगर हमें कोई स्लोप निकालने बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे ना, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का नाम क्या है बच्चों, हम
ऑरिजिन और लास्ट पॉइंट लेते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ ओ सी विल बी इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, हाइट कितना है बच्चों देख लो, हाइट कितना है देखो, 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और 50 में एंड हुआ है ना। क्या ये हाइट और ये हाइट बराबर है या नहीं बताओ? ये हाइट जो है और ये हाइट दोनों बराबर है या नहीं? ठीक है, ये दोनों सेम चीज को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हाइट यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, 0 से लेकर 50 तक, मतलब हाइट कितना है 50। हाइट कितना है बच्चों 50, तो ग्राफ का हाइट हो गया 50, तो हम लिख सकते हैं दैट इज योर 50 डिवाइडेड बाई बेस कितना है ओ से लेकर डी तक, ओ 0 हो गया, डी हो गया 5, तो 5 माइनस 0 दैट इज 5, तो 50/5 दैट इज 10, और स्लोप ऑफ ग्राफ ओसी क्या देगा हम लोगों को, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर हमें कोई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया हो, हम उसका स्लोप निकालते हैं तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद हम लोग केस 2 का ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, केस 2 का ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो स्लोप आया बच्चों 10 आया, मतलब पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव भी आ सकता है ना। स्लोप नेगेटिव कब आएगा वो भी हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं, पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों। जैसे सपोज कर लो तुम एक रूम में बैठे हो, ठीक है, तुम एक रूम में बैठो, ये सपोज कर लो एक रूम है। ओके, सपोज कर लो एक बॉल यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉल यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। रूम का लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ सपोज कर लो है, ये वाला लेंथ जो है बच्चों सपोज कर लो ये कितना है, मान लो 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, सपोज कर लो बॉल को तुमने यहाँ से थ्रो किया, यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, किस पॉइंट से हम लोग मेजरमेंट करेंगे देख लो थोड़ा, इस पॉइंट से, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर या डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करेंगे। सपोज कर लो इस बॉल को तुमने बच्चों फेंका, थ्रो किया, ये बॉल इधर जा रहा है, मतलब ये सपोज ऑरिजिन है, ये सपोज कर लो ऑरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ से भी बॉल दूर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉल दूर जा रहा है, ठीक है। जब बॉल यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, जब बॉल यहाँ पहुंच गया, है ना, तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ना, 10 मीटर, है ना, ऑरिजिन से 10 मीटर दूर चला गया। अब सपोज कर लो बॉल टकराकर वापस आने लगा, बॉल टकराकर बच्चों वापस आने लगा, अब डिस्प्लेसमेंट घट रहा है ना। अब बॉडी जो है, जो बॉल है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऑरिजिन की तरफ आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो जब बॉल रिटर्न करता है या फिर कोई भी बॉडी जब ऑरिजिन की तरफ रिटर्न करता है, तो याद रखोगे डिस्प्लेसमेंट घटने लगता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और जब बॉल ऑरिजिन से दूर जाता है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, बढ़ने लगता है ना। जब वो पहले ऑरिजिन से दूर जा रहा था, जब यहाँ पहुंचा होगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑरिजिन से सपोज कर लो 4 मीटर के दूरी पर है। जब यहाँ पहुंच गया होगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज कर लो ऑरिजिन से 8 मीटर की दूरी पर है। यहाँ जब पहुंचा होगा तो 10 मीटर, अब वापस आ रहा है, फिर से जब यहाँ पहुंचेगा तो हम बोलेंगे ऑरिजिन से कितने दूरी पर है, 8 मीटर, फिर घटा ना, 10 हो गया था, फिर घटा 8 मीटर हुआ, फिर जब लौटते लौटते वो सपोज कर लो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो हम बोलेंगे अभी ऑरिजिन से कितना है, 4 मीटर, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट घट रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने का ये है कि बॉडी जब हमसे दूर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, और बॉडी जब हमारी तरफ लौट कर आता है तो डिस्प्लेसमेंट घटता है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है। क्या इतना समझ में आ गया बच्चों सबको कि
कि बॉडी जब ओरिजिन से दूर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और बॉडी जब ओरिजिन की तरफ लौटेगा तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगा। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और सपोज कर लो बॉडी लौट करके वापस जहां से निकला था वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 मीटर, है ना। बॉडी जहां से निकला वापस वहीं आ गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, अब ऐसे सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, ऐसे सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए। जैसे सपोज कर लो हम लोगों को एक टेबल के फॉर्मेट में डाटा दिया गया है बच्चों, हम लोगों को एक टेबल के फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है देख लेते हैं। ओके, पहले टेबल बना लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके, तो ये हमारा टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट। ओके, बॉक्सेस कितने बनाए पता नहीं, बुक में जितना दिया है उतना बना है या उससे ज़्यादा बन गया, पिछली बार तो सही सही बन गया था। हाँ, तो ऊपर वाले बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ हम लोग लिखेंगे टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में लिखा जाएगा। सपोज कर लो जब टाइम 0 था, बॉडी तुम्हारे पास था, मतलब 0 मीटर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। 2 सेकंड के बाद सपोज कर लो बॉडी तुमसे 20 मीटर दूर चला गया। 4 सेकंड के बाद सपोज कर लो बॉडी 40 मीटर के दूरी पर है। 6 सेकंड के बाद सपोज कर लो बॉडी 60 मीटर के दूरी पर है। 8 सेकंड के बाद बॉडी 45 मीटर के दूरी पर, मतलब अब बॉडी लौट रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रहा था, 0 से 20 हुआ, 20 से 40 हुआ, 40 से 60, अब घटा, घटा मतलब बॉडी ओरिजिन की तरफ लौट रहा है। ठीक है, उसके बाद 10 सेकंड में कितना हो गया बच्चों? 30। 12 सेकंड में कितना हो गया बच्चों? दैट इज योर 15। एंड 14 सेकंड में कितना हो गया बच्चों? दैट इज योर 0। बाकी सब जरूरत नहीं पड़ा हम लोगों को बॉक्सेस का। ठीक है, हमारा इंफॉर्मेशन इतना ही बुक में दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये कौन सा केस है सबको समझ में आ रहा है? बॉडी पहले दूर गया, फिर वापस लौटकर ओरिजिन की तरफ आया, है ना। बॉडी पहले ओरिजिन से दूर गया और फिर लौटकर ओरिजिन की तरफ आया। ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेंगे बच्चों इसका। ओके, यहाँ पर हम लोग स्केल क्या चूज करेंगे? टाइम 14 सेकेंड्स तक है, तो हम लोग 2 का स्केल, यहाँ पे देखो स्केल हम क्या चूज करने जा रहे हैं ना। 1 centimeter on x-axis, 1 centimeter on x-axis is equals to 2 seconds, and 1 centimeter on y-axis, 1 centimeter on y-axis is equals to 10 meter। ठीक है, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं हम लोग। सपोज कर लो ये 2 सेकेंड हो गया, 1 सेंटीमीटर को 2 सेकेंड ले रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 12, और यहाँ पर बच्चों 14। ओके, अब उसी तरीके से यहाँ देख लो, यहाँ टाइम 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 60 तक गया है। 10 20 30 40 50 60,
45 का जरूरत पड़ेगा बच्चों, 50 और 40 के बीच में 45, 15 का भी जरूरत पड़ेगा बच्चों, तो 10 और 20 के बीच में 15, है ना। हमने बस डॉट बना करके छोड़ दिया है। अच्छा, और ये जो ऑरिजिन हो गया ये तो 0 0 हो गया, ऑरिजिन मतलब 0 0, ओके। टाइम भी 0, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने टाइम लिया है, टाइम इन सेकेंड्स, ओके। और यहाँ हम लोगों ने क्या लिया है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। देखो जब टाइम 0 है तब डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, यानी कि पहला पॉइंट कहाँ हो जाएगा बच्चों हम लोगों का ना, पहला पॉइंट तो ऑरिजिन विल बी द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद टाइम 2 सेकेंड में 20, 2 सेकेंड में 20, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। 4 सेकेंड में 40, 4 सेकेंड में 40, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, ये वाला। 6 सेकेंड में 60, 6 सेकेंड में 60, ये हो गया बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बॉडी लौटेगा, है ना, ठीक है। 6 सेकेंड में 60, उसके बाद 8 सेकेंड में 45, 45 मतलब ये वाला, है ना, यहाँ से लेकर के आएंगे 8 सेकेंड में 45, ये वाला पॉइंट। 10 सेकेंड में 30, 30 मतलब इधर 10 सेकेंड में 30, ये वाला पॉइंट। 12 सेकेंड में 15, 15 मतलब ये रहा बच्चों, ओके। ये हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो उतना परफेक्ट स्ट्रेट लाइन सब नहीं हो रहा है, बट फिर भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। 14 में 0, 14 में 0 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं बच्चों, हम लोगों को बस ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। पहले यहाँ से पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारा, जब बॉडी दूर जा रहा था तो ग्राफ ये बनेगा, है ना। बॉडी दूर जा रहा था तो ग्राफ ये वाला बना, फिर बॉडी लौट करके वापस आ रहा है तो देखो ग्राफ ऐसा बन रहा है, ओके। दिस इज द रिटर्निंग ग्राफ, बॉडी रिटर्न कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है बच्चों, रिटर्न कर रहा है, ओके। तो दिस विल बी द ग्राफ, दिस विल बी द ग्राफ, ओके। इस पॉइंट का नाम सपोज कर लो ए दे देते हैं, है ना, इस पॉइंट का नाम सपोज कर लो बी दे देते हैं। अब निकालते हैं स्लोप, है ना। बॉडी जब दूर जा रहा था तब स्लोप निकालो, है ना। स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए, ऑरिजिन से लेकर के ए पॉइंट तक, ये एक ग्राफ है। ये वो ग्राफ है बच्चों जब बॉडी दूर जा रहा था, है ना। तो स्लोप ऑफ ओ ए निकालेंगे, मतलब हाइट ऑफ ग्राफ ओ ए, हाइट ऑफ ग्राफ ओ ए डिवाइडेड बाई बेस ऑफ ग्राफ ओ ए, बेस ऑफ ग्राफ ओ ए। देखो ए पॉइंट वाई एक्सिस में कहाँ पर है 60, और ओ पॉइंट कहाँ पे है 0, तो हाइट कितना हो गया 60 माइनस 0 दैट इज 60। अच्छा बेस देखो, ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कहाँ के मीट कर रहा है 6 पे, और ओ पॉइंट पे 0, तो 6 माइनस 0 यही होगा ना बच्चों बेस। हाइट ये होगा ग्राफ का, ओ ए ग्राफ का हाइट देखो कौन सा होगा, दिस विल बी द हाइट, जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी द हाइट, ओके। क्या ये हाइट इस हाइट के बराबर नहीं है, 0 से 60, तो हाइट कितना हो गया, नीचे 0 ऊपर 60, तो 60 माइनस 0 दैट इज 60, हाइट इज 60, ओके। तो हाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बेस कौन सा है, बेस बच्चों ये वाला बेस है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये देखो ओ ए ग्राफ का बेस ये हो गया, दिस इज द बेस, ओके। तो बेस कितना है 0 से लेकर 6, यानी कि 6 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, फाइनल क्या है 6, तो 6 माइनस 0, तो दैट इज 60 बाई 6, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आया। अब निकालते हैं बच्चों स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ कौन सा, ए बी, है ना, ए बी, यहां से लेकर यहां तक जो ग्राफ है उसका स्लोप निकालो, ठीक है।
तो फाइनल पॉइंट देखो, स्लोप निकालने का एक तरीका हम तुम्हें और बता देते हैं बच्चों। स्लोप हम लोग निकालते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 मतलब जो फाइनल पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, फाइनल पॉइंट b है, b में y का वैल्यू कितना है 0, बिकॉज ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट b का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो बच्चों 14 0, और पॉइंट a का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो 6,60। एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू कितना है 6, पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर कहाँ जाके मीट कर रहा है 6 पे, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर कहाँ जाकर मीट कर रहा है 60 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 660, मतलब x1 हो गया 6, y1 हो गया 60, यहाँ पर x2 हो गया 14 और y2 हो गया 0। तो स्लोप निकालने का एक तरीका क्या है, y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस 60 डिवाइडेड बाई x2 कितना है बच्चों 14 माइनस x1 कितना है 6। तो 0 माइनस 60 इज माइनस 60 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 6 इज 8 से 14 यानी कि 8। ओके, तो ये हो गया कितना बच्चों, ये निकल कर आ रहा है दैट इज माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ स्लोप कैसा आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव, है ना। तो ये तरीका भी याद रख सकते हो स्लोप निकालने का, ये ज्यादा आसान तरीका है। ओके, हमेशा y2 क्या होगा, फाइनल पॉइंट का y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और y1 क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। जब हम a b के बारे में बात करें तो b फाइनल हो गया एंड a इनिशियल हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है मतलब तुम समझ जाओ कि बॉडी लौट रहा है, बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब बॉडी पहले इधर जा रहा था फिर अभी लौट कर इधर आ रहा है, डायरेक्शन चेंज होता है। वेलोसिटी तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, अगर जाते वक्त डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लौटते वक्त नेगेटिव होगा, इसी के लिए वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। आई होप के बच्चों इतना सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ ग्राफ्स के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस